नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण जाखड़ी आप सबके सामने इस विषय को लेकर आया हूं कि बिल की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है। आइए हम थोड़ा कुछ विषयों पे बात करें। दोस्तों, आज जो मेरे एज के लोग हैं जो 40-45 के आसपास के हैं या और उससे बड़े हों, आपको ध्यान होगा कि जब हम छोटे थे तब हम में से कई लोग, मैं नहीं कहता कि सब लोग, हम में से कई लोग ऐसी दुकानों में जाना पसंद करते थे जो बिल नहीं देता है। पहले दुकानदार ये किया करते थे कि अगर आप जैसे 5-6 सामान लेने गए हैं, आटा 10 किलो, गेहूँ इतना किलो, चावल इतना किलो, वो एक बिल बना के दे देते थे। कच्चा होता था वो बिल, और बाजू में सामान में कितने कितने का सामान है वो लिख के दे दिया करते थे। जब वो बच्चे अपने घर में ले जाते थे तो बच्चों को जो 2-3 रुपया पॉकेट मनी बनाने का अवसर मिलता था, वो उस बिल के कारण नहीं मिलता था। वो बच्चे अब इस बात के आदी हो गए हैं कि वे ऐसी ही दुकानों में जाना पसंद करते हैं जहां बिल मिलता है। और वो दुकानदार जो बिल दिया करते थे, आज बिल देने की आदत के कारण उनके ऊपर में ये कृपा बरसी देवता की, माँ भारती की मैं बोलना चाहूँगा, उनके ऊपर ये कृपा आई कि उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। और आज वे लोग सभी बिल सिस्टम में आ गए हैं, बारकोड सिस्टम में आ गए हैं। वो तुरंत आपके जाने से बारकोड में आपका टैप करते हैं और आपको सामान देना शुरू कर देते हैं। सही है ना? वही सारे दुकानदार हैं जो कि बिल दिया करते थे, आप ध्यान दीजिए, वही लोग आज आगे बढ़े हैं। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम केवल चाइनीज़ आइटम का विरोध करें, हम किसी को आगे बढ़ाने में सपोर्ट ना करें? हमें करना है। हमें अपने लोकल वेंडर से, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, खास कर हम जो एफएमसीजी का या मेडिकल का सामान खरीदते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें लाते हैं। कभी 20 रुपये का लाते हैं, कभी 200 रुपये का लाते हैं, लेकिन हम बिल की डिमांड कभी नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता बिल नहीं देते हैं तो उसका क्या कैसा होता है, किंतु अगर हम बिल लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो टैक्स के प्रोसेस में आएगा, और जो चीज़ टैक्स के प्रोसेस में आएगा उससे देश का ही भला होगा। दोस्तों, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है कि हर व्यक्ति में देशभक्ति है, दिखाने का अवसर चाहिए। हमारे बड़े भैया हैं किशोर बुटोलिया जी, मैं बिना परमिशन के उनका नाम ले रहा हूँ, बाद में परमिशन लेके ही अपलोड करूँगा। लेकिन उन्होंने आज से 4-5 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोरबा में करवाया था, भारत महोत्सव। भारत महोत्सव जिस समय शुरू हुआ था उस समय मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों की आदत में तो अच्छी चीज़ें कहाँ रह गई है। मुझे ऐसा लगता था कि लोगों को केवल फूहड़ डांस अच्छे लगेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें अच्छे लगेंगी, लेकिन एक ऐसा मंच जहाँ में केवल देशभक्ति की बातें हों, लोगों को अच्छा लग सकता है क्या? चिंता का विषय था। लेकिन दोस्तों, विश्वास कीजिए कि पहले दिन के कार्यक्रम के बाद में दूसरे दिन अगर 7 बजे कार्यक्रम शुरू होने का होता था, पौने 7 बजे भीड़ आ जाती थी। जितनी कुर्सियाँ रहती थी वो पौने 7 बजे से भरनी शुरू हो जाती थी, जबकि लैंग्वेज जो होती थी वो किसी को समझ में नहीं आती थी, आधे से ज़्यादा कार्यक्रम के उद्बोधक के अलावा। लेकिन देशभक्ति का जज्बा था लोगों में कि कुछ तो ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ देशभक्ति है, और देशभक्ति दिखाने के लिए लोग आते थे। मराठी में कार्यक्रम होता था, बैठे हुए लोगों को मराठी कहाँ समझ में आती थी? मराठी तो चलिए फिर भी समझ आ सकती है, लेकिन तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, बंगाली ऐसे लैंग्वेज के कार्यक्रम होते थे जो लोगों को ऊपर से निकलते होंगे, लेकिन देशभक्ति के नाम से लोग बैठते थे, देखते थे, सहारते थे। देशभक्ति तो है, देशभक्ति है, उसे दिखाने का अवसर भी चाहिए। लेकिन जब तक आप बिल नहीं लेंगे ना, आप विश्वास कीजिए, आपकी देशभक्ति चाइना के विरोध में काम नहीं आएगी। चाइना के विरोध में अगर आपको आना है, देशभक्ति दिखाना है, तो मैं वेंडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी बिल देना शुरू करें। अगर वो जीएसटी वाले नहीं हैं तो कच्चा बिल दें। अभी तो आने वाले समय में हो सकता है मैं आपके सामने और कुछ नए रूप में भी आऊँ जिसमें बिल के फ़ायदे मैं आपको बताऊँ। लेकिन बिल का एक फ़ायदा जो आज मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि अगर हर व्यक्ति
बिल लेना शुरू करे और हर संस्थान जो ओरिजिनल में उसका टैक्स आता है वो टैक्स पे करना शुरू कर दें, तो विश्वास कीजिए आने वाले समय में जो टैक्स की वैल्यू है, जो भी जैसे 18% है कुछ सामानों में, जब टैक्स बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सरकार टैक्स घटाते चलेगी। चलिए, ये तो हो गया उन सब विषयों पे बात कि टैक्स क्या करना है। अभी हमारे देश में ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट बिलिंग करती हैं। डायरेक्ट बिलिंग का अर्थ आता है डायरेक्ट सेल। कंपनी बैठी है नोएडा में, कंपनी का हेड ऑफिस है नोएडा में, और उसका एक ब्रांच ऑफिस है जो कि अपने अपने ज़िलों में है। जैसे मैंने फेसबुक में डाला था कि मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरी कंपनी से मुझे डायरेक्ट बिल कैसे मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिजनेस कोरबा में है, आपने बिजनेस की शुरुआत कोरबा से की है, और आप छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में कहीं भी अपने स्टोर्स डालिए और बिल कोरबा का दीजिए, डायरेक्ट सेल कीजिए। हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का कुछ एक सिस्टम है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। बढ़ने के लिए समझना तो पड़ेगा, इसकी अनिवार्यता है। तो वो समझिए क्या कैसा होता है। मैं जस्ट आपको एक दिखाना चाहूँगा। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का बिलिंग है। मैं वेस्टिज नाम की कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं वेस्टिज का डायरेक्ट बिल दिखा सकता हूँ। इसमें आप देखिए कि क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बिल है वो दिल्ली का बना हुआ है, नोएडा का बना हुआ है। इसका जो लोकल स्टोर है वो कोरबा का है। दोस्तों, ये डायरेक्ट बिल है। इसमें मुझे टैक्स सीधा सीधा दिखता है। जहाँ 18% है वहाँ 18%, जहाँ 2.5% है वहाँ 2.5%। मीन्स मैंने जो सामान खरीदा है उसका टैक्स मेरे देश को जाएगा, इसकी जानकारी मुझे होती है। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं, इसके विषय में हमने पहले बात कर लिया है कि वेस्टिज में क्या अच्छा है। आज मैं वेस्टिज के विषय में बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं ये बताने के लिए बैठा हूँ कि वेस्टिज में देशभक्ति है, इसीलिए वो देशभक्ति से संबंधित टैक्स पेड वाला बिल देती है। आप जिससे लेते हैं उसमें भी देशभक्ति जगाइए और बिल लीजिए। बिल आपकी नहीं, देश की आवश्यकता है। जितना बिल बढ़ेगा, जितना टैक्स बढ़ेगा, उतना टैक्स हमारे लिए भी घटेगा और देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, चीन का विरोध केवल चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके ही नहीं होगा, हमें बिलिंग करके हमारे देश को टैक्सेशन बढ़ा के भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास है कि आप किसी न किसी ऐसे कंपनी से ही, ऐसे ही किसी न किसी ट्रेडर से सामान लेंगे जो बिल देते हो। कच्चा है तो कच्चा लीजिए, लेकिन बिल लेने की आदत डालिए। आपके घर के सामने से जो सब्जी वाले आते हैं उन्हें भी प्रमोट कीजिए कि बिल दीजिए, बिल लीजिए। दोस्तों, बिल लेने से देश का भविष्य अच्छा होगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। और इस विश्वास के साथ आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ कि बिल लेने की आदत मैं भी डालूंगा, आप भी डालिए। थैंक यू। जय हिंद।